वहाबी पूरे तौर पे जानता वहाबियत क्या है और सुन्नियत क्या है। सुन्नी को यह पता नहीं कि सुन्नियत क्या है। हम गुज़िश्ता 70-75 साल में अपने सुन्नियों को यह समझाने में नाकाम रहे हैं कि सुन्नियत किसे कहते हैं। वजह कुछ तो गवैयों ने हाथ मतलब कोई दुग्गी, कोई तिग्गी, कोई चार एक साथ खड़े होके 12-1 बजे रात तक तो नाथखानी होती है हमारे जलसों में। उसके बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आप क्या खाक छानेंगे खतीब आज़म हिंदुस्तान? जब लोग सो जाते हैं ना तब खतीब आज़म हिंदुस्तान लाए जाते हैं। तब अब बेचारे मजबूर होते हैं हमारे अल्लामा सैफी साहब, अरे अपने पीर के नाम पे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब वो मरा जा रहा है, क्या खाक बोलेगा सुभान अल्लाह? यार सोया जा रहा है, दिन भर मजदूरी किया है, मेहनत किया है, धंधा पानी किया है, ठेला चलाया है, हाथ गाड़ी खींचा है, अब क्या सुभान अल्लाह कहेगा? सोता रहता है। जब अपने अम्मा के नाम पे बोलिए, अपने पीर के नाम पे बोलिए। जब लोग जोर से बोलते तब वो जागता, क्या हो रहा, क्या हो रहा? गलत कह रहा हूं? हम करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करते हैं। उलमा हमारे तकारीर पेश करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन जब ऐसे मौके मिलते हैं तो हम कुछ हालात के तनाजुर में कौम से गुफ्तगू करना चाहते हैं। अफसोस ये है मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, गलत खबरें दिखाता है, ये उसका काम ही यही है। यार हमें चाहिए कि हम भी अपना मीडिया तैयार करें। ये दौर इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, तरक्की का दौर है। आला हजरत ने भी ये जुजिया नकल फरमाया, मल्लम यारिफ अहला ज़मान ही फहुवा जाहिल। जो अपने वक्त को नहीं पहचानता है, अपने जमाने की हालात नहीं पहचानता है, वो बड़े अल्लामा क्यों ना हो, वो जाहिल है। पहचानो हालात को। हम दुनिया के रास्ते में किस तरह से हायल होकर के अपना पैगाम पेश कर सकते हैं। हमारी कौम के पास वक्त नहीं है जलसा सुनने का रात भर का। थका हर आदमी आता है शाम को खाना खाते खाते टीवी पे जिसका भी प्रोग्राम बना है, चाहे नायक का हो, चाहे नायका का हो, चाहे फायका किसी बदतमीज का हो, कादियानी का हो, मरदूद का हो, सबका सुना, आधा घंटा सुना और खा पी के सो गया। कम से कम इसका कोई विकल्प तो हमें पेश करना होगा। इसका कोई मुतबादल पेश करना होगा कि उस चैनल के जरिए से उस तक सिर्फ गैरों का पैगाम ना पहुंचे, वो करीम पैगाम पहुंचे जो दिल को छू जाए। और जब वो कंपेयर करे उस प्रोग्राम में तो दिल गवाही दे, ये सुन्नी मौलाना जो बोल रहा है बात इसकी ही सच्ची है। ये दर्द पैदा कीजिए, ये हौसला पैदा कीजिए। हमारे जलसों में आज की तारीख में ग्रेजुएट तबका नहीं आता है, इल्ला माशाल्लाह, पढ़ा लिखा तबका नहीं आता। मजदूर, किसान, छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर, हाथ गाड़ी खींचने वाला, यही लोग आते हैं। पढ़ा लिखा तबका जो है ना वो हमारे जलसों से दूर हो चुका है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब हमारे जलसे में इल्ला माशाल्लाह नहीं आते। याद रखें, 5 साल और गुजरने दीजिए, इसे भविष्यवाणी समझ लीजिए। अगर आपके सुन्नी डॉक्टर ना होंगे तो कोई डॉक्टर आपका इलाज करने वाला नहीं मिलेगा। आपके सुन्नी वकील नहीं होंगे, कोई वकील आपका केस लड़ने को तैयार ना होगा। इसलिए अपने अफराद को वकील बनाइए, अपने सुन्नियों में से डॉक्टर बनाइए, अपने सुन्नियों में से आईएएस अफसर बनाइए, आईपीएस अफसर बनाइए। जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हो ना, ये फजूल खर्चियां रोक करके फैजाने अशफाक को हिमालय की चोटी से ऊपर पहुंचा दो, ताकि दुनिया देखे यहां के पढ़ करके निकलने वाले तलबा नैयरे बुर्जे खिताबत भी बने और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर हौसला मंदाना तबलीगे दीन का काम भी अंजाम दे सके। शादियों में लाखों लाख खर्च करते हैं बेटे, चाहे सूद पे लाना पड़े मगर तोंद भरना है लोगों की। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सूद पे लाए। 15 किस्म की मिठाई है, 10 किस्म की पूड़ियां, सब्जियां, हलवे, पराठे, ठूस ठूस के तोंद पे हार फेर फेर के लोग जा रहे हैं। अब चुकाइए बेटे, 6 साल में, 10 साल में, 15 साल में। चुकाते चुकाते जब नहीं चुकता है तो लोग चूहा की मरने वाली दवा खा लेते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। तो ये जंगलीपन किया क्यों आपने? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना,
फातिमा जहरा का निकाह सरकार ने मस्जिद नबवी में क्यों किया था? ओ दुनिया के सठियाए हुए लोगों, अल्लाह ने दौलतें दी हैं तो फिरौन बनने के लिए नहीं, सखावत उस्मानी पैदा करने के लिए दी है दौलतें। वो दौलतें इन मदारिस पे दीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा हजरत क़िबला सूफी साहब से और डॉक्टर इकबाल अमजद इकबाल साहब से, बच्चों को मौलाना भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, कारी बनाइए, साथ साथ इनको जोडू कराटे भी सिखाइए, बॉक्सिंग सिखाइए, जिम का एक स्पेशल शोबा हो। अभी शायद फैजान अशरफ में इसका उद्घाटन हुआ है, अल्लाह मुबारक फरमाए और पूरे मुल्क के सुन्नी इदारों को ये तौफीक बख्शे कि हर सुन्नी इदारे अपने यहां इस बात को एकदम अलल ऐलान लागू करें, सेल्फ डिफेंस के लिए ये जरूरी है। आपने मॉब लिंचिंग जिनकी की गई है वो तस्वीर देखी होंगी ना, 150 लोग एक मुसलमान को घेर के मारने लगते तो अरे मुझे मत मारिए, अरे मुझे मत मारिए। जब ऐसी कंडीशन आए तो 10-5 के चेहरे बिगाड़ के मरिए। हाँ, ये कब मुमकिन होगा? जब आप जोडू कराटे सीखेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, बॉक्सिंग सीखेंगे, पहलवानी। हमारे नबी खुद अखाड़े में उतरे हैं, रिकाना पहलवान को नहीं पटका, अबुल अस्वद अल जमई को नहीं पटका मेरे नबी ने। वो अबुल अस्वद अल जमई जो शेर की खाल पे खड़ा हो जाता था और लोग खाल को खींचते थे, खाल उसके पैर के नीचे से सरका नहीं पाते थे, खाल फट फट करके निकलती थी। मेरे मुस्तफा ने उसको भी वो पटखनी दी है ना। ये दरअसल हमारे इस बिरादरी के लिए इबरत का सामान है। अगर इमामुल अंबिया होकर के कुश्ती के मैदान में उतर सकते हैं तो हमारा कौन सा बहुत लंबा चुब्बा जुब्बा है यार, हम भी उतरते हैं, क्या दिक्कत आती है? हम भी उतरते हैं, हमें भी पहलवानी करने की जरूरत है।